हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो आज हम लोग CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन साथ साथ आपके DUP TGT एंड PGT इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका है ट्रेड साइकिल। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। व्हाट इज़ ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल। याद रखिएगा कि ट्रेड साइकिल को हम लोग बिजनेस साइकिल भी कहते हैं। चेंज इन एग्रीगेट डिमांड ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। जब आपके एग्रीगेट डिमांड में चेंज आता है, एग्रीगेट डिमांड किस किस चीज़ों से मिलके बना होता है आपका, तो याद रखिएगा ये आपका कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट से मिलके बना होता है। जब आपके एग्रीगेट डिमांड में चेंज आता है, जिसकी वजह से आपका जो चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, इसकी वजह से लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होता है। फिर एम्प्लॉयमेंट में चेंज आता है, इनकम में चेंज आता है, प्राइजेज में चेंज आता है। ठीक है, यानी एक एग्रीगेट डिमांड ने किस किस चीज़ों को चेंज किया, आपकी आउटपुट को, एम्प्लॉयमेंट को, इनकम को एंड प्राइजेस को। दीज चेंजेस आर जनरली साइक्लिकल इन नेचर। आप ऐसे चेंजेस को कैसे देखोगे, साइक्लिकल होता है, यानी एक की वजह से, यानी एग्रीगेट डिमांड के चेंज होने की वजह से हमने क्या किया, सप्लाई को बढ़ाया, यानी आउटपुट जो है आपका चेंज हुआ। ठीक है, आउटपुट जब आप चेंज करते हो, यानी कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होगे। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो फिर क्या बढ़ेगा, लोगों का इनकम राइज होगा। ओके, और जब आपका इनकम राइज होगा तो लोगों का फिर क्या हो जाएगा, राइज, आपका प्राइस राइजेस हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द साइक्लिकल। आप देखोगे कि ये ऐसा चक्र जो है आपका चलता रहता है। दीज चेंजेस आर जनरली साइक्लिकल इन नेचर एंड फॉलो द साइकिल ऑफ 4 डिफरेंट स्टेजेस। ये एक ऐसा चक्र होता है जो कि आपका 4 डिफरेंट पार्ट्स में जो है डिवाइडेड होता है। तो पहला जो आपका पार्ट है वो आपका है प्रॉस्पेरिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं बूम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रिसेशन, तीसरा हमारा है डिप्रेशन और स्लम्प भी कहते हैं इसको, एंड चौथा हमारा है रिकवरी। ठीक है, तो अब अगर आप इसको जो है ग्राफिकली देखोगे तो आपका एक्स एक्सिस पे टाइम लिया गया है एंड वाई एक्सिस पे लेवल ऑफ रियल आउटपुट लिया गया है। और यहाँ पर आपका ये स्टेबिलिटी वाली पोजीशन है, और यहाँ पर आपका एक तरीके से बिजनेस साइकिल जो है चल रही है, जहाँ पर कि पीक पे पहुँची है। फिर आपका रिसेशन स्टार्ट होता है, और फिर आप सबसे निचले पॉइंट पे आते हो, जिसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं। फिर आपका एक्सटेंशन होता है, फिर आप पीक पे जाते हो, और ये देखो चक्र जो है आपका लगातार चल रहा है। तो अब हम एक एक जो है पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ प्रॉस्पेरिटी और बूम और पीक, तीनों चीज़ों को हम क्या समझेंगे, मतलब तीनों चीज़ एक ही हैं, उसको हम समझेंगे। इट इज़ अ फेज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरेक्टराइज्ड बाय राइजिंग डिमांड। यानी इस समय आपका जो डिमांड होता है वो क्या हो जाता है, राइज कर जाता है, और प्राइजेस भी राइज करती है। आप सभी को पता है कि जब आपकी डिमांड राइज करती है तो प्राइस राइज करता है। ओके, जब डिमांड राइज करेगी तो लोगों को क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करता है, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट भी राइज करेगी। जब लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लोगों को क्या मिलेगी, नौकरी मिलेगी, यानी आपका एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा, राइज होगा। और जब आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों का इनकम भी राइज होगा, और जब इनकम राइज होगी तो आपकी परचेजिंग पावर भी आपकी राइज होगी, यानी आपकी डिमांड राइज कर जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हमारा प्रॉस्पेरिटी के टाइम पे होता है। द इन्वेस्टर देयरफॉर इनवॉलेंटरी अंडरटेक रिस्क एंड गो फॉर द इन्वेस्टमेंट। यानी इस समय में जो आपका इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। एंड दिस फर्दर फ्यूल्स बूम एंड कंडीशन थ्रू द वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर इफेक्ट। और यहाँ पर आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट दिख रहा है, और बूम की जो है कंडीशन आपको दिख रही होगी। तो ये हमारा फर्स्ट फेज ऑफ है आपका ट्रेड साइकिल का। नेक्स्ट हमारा है रिसेशन। अब रिसेशन जस्ट आफ्टर द बूम होता है, बूम के बाद आता है। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बूम द इकोनॉमी में गेट ओवर हीटेड एंड मॉनेटरी अथॉरिटीज़ एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द बिजनेस itself may begin to play cautious. Okay, देयर मे बी अ कट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब अब उसके बाद आपका धीरे धीरे क्या होने लगता है, इन्वेस्टमेंट आपकी कट होने लगती है, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट गिर जाती है, जिससे क्या होता है, लोगों की एम्प्लॉयमेंट गिर जाती है। अब जब आपकी लोगों की एम्प्लॉयमेंट गिर गई तो फिर आपका क्या गिरेगा, आपका फिर इनकम जो है क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। और जब आपकी इनकम फॉल हो जाएगी तो उसके बाद याद रखना कि परचेजिंग पावर आपकी फॉल हो जाएगी एंड प्राइस बिगिंस टू फॉल। यार यहाँ पर आपकी जो कीमतें होती हैं वो क्या करने लगती हैं, गिरने लगती हैं। ठीक है, तो रिसेशन इसको कहते हैं, जहाँ पर कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या होता है,
पहले की तुलना में कम हो जाता है, और आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, फिर इनकम कम होती है, फिर परचेजिंग पावर जो है कम हो जाती है, फिर आपकी प्राइजेस क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है, क्योंकि पता है ना कि जब डिमांड गिरती है तो आपकी प्राइस भी क्या होने लगती है, डिक्लाइन करने लगती है। नेक्स्ट हमारा है डिप्रेशन और स्लम्प और ट्रफ। इसमें क्या होता है कि यानी हम सबसे नीचे पहुंच चुके हैं। इफ़ द इफ़ेक्टिव करेक्टिव मेज़र कैन नॉट बी अंडरटेकन, यानी अगर रिसेशन के टाइम पे करेक्ट जो है आपका मेज़र नहीं लिया गया, द इकोनॉमी में फाइंड इट सेल्फ टू गो इन टू द डिप्रेशन, यानी अगर सही आपका निर्णय नहीं लिया गया इकोनॉमी के फेवर में, तो याद रखिएगा कि डिप्रेशन का वक्त आ चुका है, यानी ट्रफ आ चुका है, यानी स्लम्प आ चुका है। इट इज़ द स्टेज व्हेन बिजनेस कॉन्फिडेंस इज़ एट इट्स लोवेस्ट, यानी अब इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, एक आपका रिस्की हो गया, यानी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको माइट भी प्रॉफिट एंड माइट भी लॉस भी हो सकता है। तो जैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा गिर जाती है, मतलब आपके रिसेशन से भी बुरी स्थिति हो जाती है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आउटपुट इनकम प्राइजेस टचेस द बॉटम, यानी सबसे कम लेवल पे अपने निचले स्तर पे यहाँ पर पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिकवरी। पर हम जब निचले स्तर पे पहुँचते हैं तो फिर कुछ आपकी गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट को इन्फ्यूज़ करती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कौन करती है, तो सरकार करती है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ऑटोनॉमस जो है इन्वेस्टमेंट कौन करता है, आपकी सरकार करती है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। अब इस जो रिकवरी का टाइम है, जो आपका एक्सपेंशन का टाइम है, वो क्या होता है, एज द इकोनॉमी मूव आउट ऑफ डिप्रेशन it enters to the phase of recovery. Sustained recovery will find the level of investment, यानी फिर आपकी रिकवरी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट को फाइंड करती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, आउटपुट बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, प्राइस मूविंग अपवर्ड, एंड इट में फाइनली रिजल्ट बूम कंडीशन इन द इकोनॉमी। फिर धीरे धीरे आपका रिकवरी होगा और फिर आपका बूम का टाइम आ जाएगा। तो ये जो है आपका चक्र है, यानी बिजनेस साइकिल है, जो कि चलता रहता है। तो याद रखिएगा कि पीक के बाद क्या आता है, रिसेशन, फिर ट्रफ, फिर आपका एक्सपेंशन। ट्रफ मतलब याद रखिएगा कि यहाँ पर डिप्रेशन है, ओके, सबसे निचले स्तर पे हम लोग पहुँच चुके हैं, फिर पीक, फिर आपका रिसेशन, फिर ट्रफ, फिर एक्सपेंशन, और ये चक्र जो है आपका चलता रहता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो अगर डेवलप्ड इकोनॉमी में देखा जाए तो ये जो चक्र है वो आपका कम अवधि के लिए होता है, यानी 15 वर्षों के लिए होता है। पर आपके जो डेवलपिंग नेशंस है वहाँ पर ये चक्र जो है लंबा चलता है आपका बिजनेस साइकिल का। तो ये रहा आपके बिजनेस साइकिल से रिलेटेड जो है टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर से शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।